टाइप 1 डायबिटीज भी किसी उम्र में भी हो सकती है। एक ये गलत धारणा है टाइप 1 के साथ कि सिर्फ बच्चों के साथ होती है। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज में और टाइप 2 डायबिटीज में जो फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि टाइप 1 डायबिटीज में ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है। बॉडी की जब आप जीवन में कभी डेथ के बहुत करीब से गुजरते हैं तो आप लाइफ को एक अलग एनर्जी से अप्रिशिएट करने लगते हैं। तो वो चेंजेस मेरे नमस्ते, मेरा नाम राजीव शुक्ला है। आप देख रहे हैं लोकरंग, जहां पर हम तमाम मुद्दों पे बात करते हैं। आज हमारे साथ जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, जी नहीं, ये एक साधु नहीं है। ये एक सुप्रसिद्ध मेडिकल विश्वविद्यालय से पढ़े हुए एक डॉक्टर हैं। और आज हमने जो विषय लिया है वो है डायबिटीज़। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत धीरे धीरे डायबिटीज़ कैपिटल के रूप में तब्दील होता जा रहा है। एक बहुत बड़ा जनमानस आज डायबिटीज़ का शिकार है। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक सोनी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्कार। क्योंकि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से भी सालों से जानता रहा हूं, तो मैं इस बात को भी जानता हूं कि आप स्वयं डायबिटीज़ के शिकार रहे हैं और टाइप 1 डायबिटीज़ के चलते आप एक लंबे समय तक अस्पताल में भी रहे और धीरे धीरे उससे आप बाहर भी आए हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इस डायबिटीज़ को मैनेज किया है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि डायबिटीज़ है क्या और ये टाइप क्या है इसमें? देखिए, डायबिटीज जिसको आज हम लोग कहते हैं, जिस चीज को डायबिटीज कहते हैं, वो किसी भी तरह की बीमारी जिसमें ब्लड शुगर हमारी बॉडी में बढ़ता है। डायबिटीज बीसियों तरह का होता है, अलग अलग चीजों की वजह से होता है। पर जो मुख्यतः जो हम लोग डायबिटीज देखते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज होती है, जो 40 साल की उम्र के आसपास लोगों में होती है और ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जबकि टाइप 1 जो डायबिटीज है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो जनरली यंग एज में होती है। वैसे ऐसा कुछ क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, टाइप 1 डायबिटीज भी किसी उम्र में भी हो सकती है। एक ये गलत धारणा है टाइप 1 के साथ कि सिर्फ बच्चों के साथ होती है। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज में और टाइप 2 डायबिटीज में जो फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि टाइप 1 डायबिटीज में ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है। बॉडी का इम्यून सिस्टम जो होता है वो अपने ऑर्गन के अगेंस्ट ही अटैक कर देता है, जिससे आपका पैनक्रियाज का बीटा सेल डैमेज हो जाता है और इंसुलिन का प्रोडक्शन ही बंद हो जाता है। तो इसमें आप टोटली बाहर से इंसुलिन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि पैनक्रियाज ही वो ऑर्गन है जो इंसुलिन को बनाता है। जिस फैक्ट्री से इंसुलिन बन रहा है अब वो ही नहीं है आपके पास। और टाइप 2 डायबिटीज में क्या है कि लाइफस्टाइल जो खराब होती है या सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से जो बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है, जो रिसेप्टर्स की जो सेंसिटिविटी होती है वो घटती जाती है। तो जितने काम करने के लिए पहले थोड़ी सी इंसुलिन की जरूरत पड़ती थी बॉडी को, उसके लिए ज्यादा इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। और एट अ पॉइंट जब बॉडी पे इंसुलिन बनना अपने मैक्स पे पहुंच जाता है तो इंसुलिन से रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है। और वो रेजिस्टेंस जैसे वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से होती है, उसमें बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस तो कर रही है पर इनफ नहीं कर पा रही है, तो उसमें कुछ दवाइयों के सप्लीमेंट से मैनेज कर लेते हैं। आप जैसा कि मैं बता रहा था अपने दर्शकों को कि आप खुद ही टाइप ए डायबिटीज के शिकार हुए और उसके बाद आपने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज किया और आप अब पूर्णतः स्वस्थ रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो टाइप 1 जो डायबिटीज है और टाइप 2 जो डायबिटीज है, इन दोनों के होने के बाद जो पेशेंट है उनमें क्या कुछ मूल अंतर होते हैं? जी, दोनों बिल्कुल अलग बीमारियां हैं जी। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के आगे डायबिटीज है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों एक ही बीमारी है। दोनों बिल्कुल डिफरेंट बीमारियां हैं। बस दोनों का एक चीज कॉमन है कि दोनों में ब्लड शुगर बढ़ता है। सिर्फ इसी बेसिस पे इसको एक साथ रखा गया है। पर बाकी टाइप 1 और टाइप 2 दोनों डिफरेंट बीमारियां हैं। टाइप 1 डायबिटीज जनरली जो मैंने कहा कि बचपन में होती है और जनरली इमरजेंसी की तरह प्रेजेंट करती है। जैसे आप कह रहे थे जब मैं हॉस्पिटल में था, तो ये जनरली इसका प्रेजेंटेशन आप पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत तेजी से इसमें वेट लॉस होता है और सारे सिम्टम डायबिटीज जैसे ही होते हैं। पर टाइप 2 डायबिटीज में वो सिम्टम बहुत स्लो होते हैं, तो वो कोई इमरजेंसी कंडीशन बहुत जल्दी नहीं बनती। पर टाइप 1 डायबिटीज में चूंकि कंप्लीटली इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और बॉडी एकदम नीड में होती है इंसुलिन के, तो वो एक इमरजेंसी की तरह प्रेजेंट करता है। तो आपका वेट बहुत तेजी से लॉस होता है और आपका सर्वाइवल एट रिस्क हो जाता है। तो टाइप 1 डायबिटीज ये फंडामेंटल डिफरेंस है। दूसरा, टाइप 1 और टाइप 2 में ये फर्क है कि टाइप 2 जो कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल का, तो टाइप 2 डिसऑर्डर के लोग जनरली खूब ओबीस होते हैं और उनका लाइफस्टाइल एकदम डिफरेंट होता है। टाइप 1 डायबिटीज का जो जैसा लोग जो पेशेंट में जो डिफरेंस आता है, टाइप 1 डायबिटीज के लोग बहुत लीन एंड थिन होते हैं जनरली। तो ये नॉर्मली जैसे हम लोग बाहर से देखने पे जो पेशेंट का डिफरेंस है वो बता सकता है। जी। जैसे अगर कोई पेशेंट टाइप
ए का जो टाइप 1 का जो डायबिटीज है उसका अगर पेशेंट है, उसका शिकार है, तो क्या वो एक सामान्य जीवन जी सकता है? ये बहुत सवाल लोगों के मन में रहता है कि डायबिटीज होने के बाद इंसान खाना नहीं खा सकता या सामान्य जो जीवन वो जीता था वो नहीं जी पाएगा। तो क्या ये एक महज भ्रांति है कि इसका कोई निवारण भी है? देखिए, टाइप 1 डायबिटीज मतलब एक ऐसी बीमारी है जो आपके साथ जीवन भर रहती है। अभी तक इसका कोई पूर्णतः कोई समाधान उपलब्ध नहीं, कोई क्योर उपलब्ध नहीं है, जी। पर इसको बहुत आसानी से मैनेज किया जा सकता है। बस क्या है कि जब हम लोग टाइप 1 डायबिटीज में, जो कि इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो उसके लिए हम इंसुलिन का इंजेक्शन अपने खाने के साथ कंटिन्यूअसली लेते हैं। तो ये देखने में जरूर डरावना लगता है और इस वजह से एक भ्रांति है, और इससे साइकोलॉजिकल, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज के साथ एक बहुत बड़ा मेंटल इम्पैक्ट, मेंटल कंपोनेंट भी जुड़ा हुआ है। इससे एक बच्चा उस प्रेशराइज होते हुए, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, और जनरली टाइप 1 डायबिटीज बचपन में होता है, जब बच्चे खूब अवेयर नहीं होते, सब कुछ के बारे में खुद से मैनेज नहीं कर सकते। बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी होता है, 4 साल 8 साल। तो क्या है कि बचपन में उनके पेरेंट्स चूंकि बहुत ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं और उनकी एक्टिविटीज को बहुत लिमिट कर देते हैं, ताकि ब्लड शुगर डाउन ना हो, बच्चे अचानक से बीमार ना हो जाए। इस वजह से धीरे धीरे कभी मेंटल कंपोनेंट में ऐसा आ जाता है कि हम कुछ कम चीजें कर सकते हैं। पर जैसा आज का टेक्नोलॉजी है, जितना प्रोग्रेस मेडिकल साइंस में आज हुआ है, इंसुलिन इंजेक्शन कंप्लीटली पेनलेस होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा आपने इंजेक्शन पोक कर लिया है, इतना पेनलेस होता है। और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। आप ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए एक अलग से आप 24 आवर ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम्स आने लगे हैं। इंसुलिन डिलीवरी के लिए बच्चों के लिए स्पेशली इंसुलिन पंप्स आने लगे हैं कि ऑटोमेटिकली रेगुलेट करता है। तो लाइफस्टाइल में, मतलब लाइफ को जीने में कोई बाधा आज नहीं है। और इंसुलिन में भी बहुत सारे अपडेट्स हुए हैं, काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इंसुलिन की भी बहुत इंप्रूव हुई है। तो आज जो इंसुलिन आती हैं वो आप खाने के साथ तुरंत भी लगा सकते हैं, खाने के 10 मिनट बाद भी लगा सकते हैं। और आजकल नेजल इंसुलिन भी धीरे धीरे मार्केट में आ रही है। तो ये प्रोसेस बहुत पेनलेस होता जा रहा है और बहुत इजी टू मैनेज होता जा रहा है। बस ये क्या है कि अब आपको इस बीमारी के साथ जीवन भर रहना है, तो बीच बीच में आप थक जाते हैं उस बीमारी से। ये एक मेंटल फैक्टर है, लेकिन अगर उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हुए उसको इग्नोर ना करें, उसके लिए कॉन्शियसली अवेयर रहें, तो इसको मैनेज करना आसान है और एक कोई रिस्ट्रिक्शन लाइफ में नहीं क्रिएट करता है। डॉक्टर विवेक, हमने आपसे जाना कि किस तरीके से जो टाइप 1 का डायबिटीज है उसको मैनेज किया जाएगा, मगर एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऐसा कहा जाता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या कुछ ऐसे प्रिवेंशंस हैं जो करने से अगर व्यक्ति करे तो उसके जो चांसेस हैं टाइप ए डायबिटीज होने के वो काफी कम हो जाएं? देखिए, टाइप 1 डायबिटीज में कोई प्रिवेंशन, अब तक कोई स्टैब्लिश्ड प्रिवेंशन का कोई रूल नहीं है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज का जो पैथोलॉजी है कि क्यों होता है, ये बहुत क्लियर अभी साइंटिफिक वर्ड में भी नहीं है। क्योंकि ये आपका खुद का इम्यून सिस्टम आपके ऑर्गन के अगेंस्ट अटैक कर रहा है। तो इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है या ये कैसे होता है एग्जैक्टली ऐसा अभी हमें कुछ भी पता नहीं है। लेकिन इसके साथ हम लोग क्या, जो आजकल जो नया कुछ चीजें आई हैं, कि हम पहली तो अवेयरनेस की बात है कि जो जब टाइप 1 डायबिटीज स्टार्ट होता है, तो अगर हम लोग पेरेंट्स को अवेयर रखें कि अगर ऐसे सिम्टम्स दिखें तो ये टाइप 1 डायबिटीज की तरफ प्रोग्रेशन हो सकता है। तो अगर राइट टाइम पे पेशेंट को या बच्चे को क्लिनिक ले आते हैं, तो आजकल कुछ चीजें ट्रायल्स में सुनने में आ रही हैं जो आपके प्रोग्रेशन को डिले कर सकती हैं। और पर इसका अभी तक कुछ ऐसा नहीं है कि उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। वहीं टाइप 2 डायबिटीज जो है वो प्योरली प्रिवेंटेबल है। अगर आप डेली अच्छा लाइफस्टाइल रखते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को प्रिवेंट करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। विवेक जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अगर किसी व्यक्ति को टाइप 1 का जो डायबिटीज है वो हो गया, तो उसका सामान्य दिनचर्या जो है वो मैनेज कैसे होगा? जैसे जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि इस बीमारी में, क्योंकि पूरा का पूरा जो इंसुलिन है वो बाहर से रेगुलेट किया जा रहा है, तो कैसे वो व्यक्ति अपने जीवन को मैनेज करेगा? देखिए, जो टाइप 1 डायबिटीज को मैनेज करने के लिए एक ट्रीटमेंट के तौर पे हम लोग इंसुलिन कंटिन्यूअसली लेते हैं। जी। इंसुलिन से क्या होता है कि आप बाहर से कुछ मॉड्यूलेट करें तो बॉडी जितना हम लोग, जैसे मैं जो कैलकुलेशन के साथ इंसुलिन लेता हूँ, वो बॉडी के जो नेचर्स इंटेलिजेंस है उसके सामने कुछ भी नहीं है। मेरी मैथमेटिक्स उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी मैथमेटिक्स नेचर की है, किसी भी पेशेंट की नहीं होती है। तो इसके लिए सबसे पहली जो अवेयरनेस की चीज है, जो कंट्रोल करने के लिए जो पहला चैलेंज है, कि आपको अपने ब्लड शुगर को प्रॉपरली ट्रैक करना होता है। जी। कि नॉर्मली जब आप टाइप 2 डायबिटीज में दवाइयां ले रहे होते हैं,
तो आप मतलब आप अपने ब्लड शुगर को कंटिन्यूअसली चेक नहीं करते, दिन में भी एक बार भी चेक कर रहे हैं तो सफिशियंट हो जाता है, या आप अदरवाइज भी मैनेज कर लेते हैं। पर इसमें आप अंधेरे में तीर नहीं चला सकते, आपको अपना ब्लड शुगर पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप खाने बैठे हैं और खाने के पहले ही आपका ब्लड शुगर बहुत लो रहा और आपने इंसुलिन ले ली, तो इंसुलिन लेने की वजह से आपका ब्लड शुगर बहुत तेजी से घट सकता है, जो कि डेडली हो सकता है, इसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। और ये पूरे डायबिटीज मैनेजमेंट का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि ये तुरंत 10 मिनट में डेडली हो सकता है। 5 मिनट ब्रेन को अगर ग्लूकोज नहीं मिल रहा है तो उसमें परमानेंट डैमेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक ये चैलेंज है। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, एक अवेयरनेस का, कि कंटिन्यूअसली हम लोग अपने ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करें। अगर ब्लड ग्लूकोज लो है तो पहले कुछ खा लें, फिर इंसुलिन लगाएं, थोड़ा डीले करें या कम ज्यादा करें। वो जब पेशेंट होते हैं आपको डॉक्टर्स एक्सप्लेन करते हैं, आप उसकी आदत पड़ जाती है। पर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आप अगर आप अपने आप को हमेशा ध्यान में रखेंगे, और जैसे कि मैं आपको बताया था, आजकल नए डिवाइसेस आते हैं जो आपको ब्लड शुगर को कंटिन्यूअसली ट्रैक करते हैं। आप उनको डिवाइस से या मोबाइल से अपना ब्लड शुगर कैसा देख सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्प करती है अच्छे डिसीजन लेने में। डॉक्टर विवेक, बहुत ही स्पष्टता के साथ आपने डायबिटीज़ के बारे में जानकारी दी। जाते जाते एक मैं सवाल जो व्यक्तिगत तौर पे आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप खुद भी पेशेंट हैं डायबिटीज़ टाइप 1 के, जो कि काफ़ी घातक है, आपने बताया काफ़ी कठिन है उसको मैनेज करना। तो आपको क्या आपके जीवन में किसी प्रकार की निराशा या कोई कमी महसूस होती है? देखिए, अब ये कहना मेरे लिए बहुत गलत हो जाएगा काइंड ऑफ, क्योंकि ये बाकी पेशेंट के साथ थोड़ा अन्याय सा हो जाएगा मेरा ये कहना। पर जो मेरे लिए सच है मैं वही कहूँगा कि मेरे लिए टाइप 1 डायबिटीज, जो मैं ज़्यादातर लोगों से कहता हूँ, कि मेरे लाइफ में काइंड ऑफ मोर ओवर एक ब्लेसिंग्स की तरह से रही है। क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज जिस दिन से हुआ, उसके बाद से जो लाइफ में चेंजेस आए हैं, इसको मैनेज करने के लिए जो पॉजिटिव चेंजेस मैंने अपनी लाइफ में इनकल्टेट किए हैं, इसकी वजह से जो लाइफ पहले थी उससे बहुत सुंदर हो गई है। चीज़ों को अप्रिशिएट, आप वही ना, कि जब आप जीवन में कभी डेथ के बहुत करीब से गुजरते हैं तो आप लाइफ को एक अलग एनर्जी से अप्रिशिएट करने लगते हैं। तो वो चेंजेस मेरे लिए बहुत ही सुखद रहे हैं। और चूंकि मुझे डायबिटीज थोड़ा लेट हुआ, जैसे बिल्कुल बचपन में नहीं हुआ, मैं उस समय खुद मेडिकल साइंस में था, तो मेरे पास अवेयरनेस ज्यादा थी, मेरे आसपास जो लोग थे उनमें अवेयरनेस ज्यादा थी, मेरे पास खूब सारे टूल्स अवेलेबल थे। तो ये मेरे लिए कभी बहुत ज्यादा परेशानी और दुख का कारण नहीं बना। हाँ, कभी कभी किसी किसी दिन निराशा जरूर होती है, या कभी कभी 5-6 महीने किसी एक बार आप बहुत सारा काम कर रहे हैं तो किसी दिन फ्रस्ट्रेशन जरूर होती है। पर सर कोई लॉन्ग टर्म सैडनेस या ऐसा कुछ इफेक्ट मेरे साथ नहीं आया। जी, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम समय में आपने जाना कि डायबिटीज़ का जो टाइप ए है उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे उससे हमें टैकल करना है। डॉक्टर विवेक थे हमारे साथ, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पर आए और इतनी आसान तरीके से आपने इस बीमारी के बारे में लोगों को बताया, और इस आशा के साथ कि आने वाले दिनों में आप अपने हेल्थ का ख्याल रखेंगे। हम आपसे विदा ले रहे हैं। आप लोकरंग देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।